श्रीनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षं लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र वृंद, श्री भगवान की मंगलमयी अनुकंपा से हम लोग श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध उत्तरार्ध में उनकी दिव्य लीलाओं का अवगाहन कर रहे हैं। अस्सीवें अध्याय में महाराज परीक्षित ने श्री बलराम भगवान की महिमामयी लीलाओं को सुनने के अनंतर पुनः भगवान की लीलाओं के सुनने की जिज्ञासा प्रकट की और उन्होंने यह बताया कि वास्तव में मानव जीवन में प्राप्त जो हमारे चक्षु श्रोत्रादि कारण हैं, स्थूल देह है, सिर है, कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, इन सबों की सार्थकता ही तब है जबकि वाणी भगवान का मंगलमय यशोगान करे और कान भगवान के यश का श्रवण करें, नेत्र भगवान की प्रतिमाओं का, भगवान के भक्तजनों का दर्शन करें, सिर उनके चरणों में झुके। इस तरह से बड़े भावुक होकर के महाराज ने भगवान सुखदेव जी के समक्ष निवेदन किया। उनके इस निवेदन को सुन करके भगवान सुखदेव जी निमग्न हृदय हो गए। सूत जी ने बताया है कि निमग्न हृदयो ब्रवीत। भगवान के संबंध में वासुदेव भगवान में सुखदेव जी का हृदय निमग्न हो गया, डूब गया और डूब करके भगवान की अन्य लीलाओं का निरूपण वर्णन करने लगे। श्रीधर स्वामी ने उपक्रम में अध्याय के प्रारंभ में बताया है कि देखो, भगवान की अब तक की जो लीलाएं हुई तो उनमें जो सुरद्रोही देवता हैं, सुरों के द्रोही जो असुर हैं, देवद्रोही, उनसे सारा विश्व आक्रांत है, पीड़ित है और सबों ने भगवान से प्रार्थना किया कि हमारी रक्षा करो। तो भगवान ने प्रकट होकर के उन असुरों का संहार किया, वध किया और सबको सुखी बनाया। तो श्रीधर स्वामी कहते हैं कि भगवान की ये लीलाएं तो दुखी धर्मात्मा और देवताओं की प्रार्थना के अनुरूप उनको सुख पहुंचाने के लिए भगवान ने असुरों का संहार की लीलाएं की।
अब इसके बाद इसी अध्याय से जो भगवान की अन्य लीलाएं, जिसके संबंध में वे कहते हैं कि अब इसके अनंतर भगवान से किसी ने प्रार्थना नहीं की, बिना प्रार्थना किए ही भगवान उन लीलाओं को प्रकट करने जा रहे हैं, प्रकाशित कर रहे हैं। किसी ने प्रार्थना नहीं की, जिससे कि समग्र विश्व ब्रह्मांड सुखी हो, सारा संसार सुखी हो। वह क्या है? धार्मिक मर्यादाएं, सदाचार की मर्यादाएं, इनके द्वारा भगवान जो है सारे लोक का कल्याण करने के लिए उन लीलाओं का जो है निरूपण करने जा रहे हैं, जिनके परिशीलन से, जिनके चिंतन से, जिनके मनन से, जिनको जीवन में स्वीकार करने से मनुष्य के जीव के जीवन में दुख आना ही नहीं। धर्म ही समग्र विश्व की रक्षा करने वाला है। तो भगवान की धर्म संबंधी लीला चरित्र, सदाचार संबंधी लीला चरित्र 80वें अध्याय से लेकर के 86वें अध्याय तक, आगे तो फिर दूसरी बात है, यह निरूपण होने जा रहा है। और भी देखिए कि निमग्न हृदय होकर के भगवान के प्रति भगवान सुखदेव जी का हृदय डूब गया, और डूब जाने के बाद देखिए भगवान की महिमामयी लीलाओं में डूब करके क्या उनके मुख से उद्गार निकल रहे हैं। भगवान धर्मात्मा भक्तों के कितने प्रेमी हैं। धर्म प्रेमी, धर्म का पालन करने वालों के प्रेमी, और भक्तों के प्रेमी तो हैं ही। इसलिए भगवान का वह स्वरूप जिसमें धर्म, धर्मात्मा और भक्त तीनों के प्रति भगवान जो है कितने व्यग्र हो जाते हैं, तत्पर हो जाते हैं, उद्विग्न हो जाते हैं। ऐसा भगवान का मंगलमय स्वभाव। तो भगवान के प्रति निमग्न हृदय होकर के उन लीलाओं को वो प्रकट कर रहे हैं भगवान सुखदेव जी। ऐसा नहीं कि भगवान की ये लीलाएं जो हैं पूर्व की लीलाओं से किसी बात में कम नहीं है। वहाँ तो प्रारब्धानुसार भक्तों को भगवान ने आनंद से परिपूर्ण किया, संतृप्त किया, दुखियों के दुखों को दूर किया। अब भगवान वह आदर्श जीवन व्रत चरित्र प्रकट करने जा रहे हैं, जिससे कि संसार में दुख आ ही नहीं सकता है। अनायासेन अपने मार्ग पर चलते चलते मनुष्य परम तत्व को उपलब्ध कर सकता है। उन लीलाओं को भगवान सुखदेव जी वर्णन करने लगे, और यहीं से उठाया कि भगवान के एक प्रेमी सखा सुदामा। 27 श्लोक तो बात हो गई है, स्मरण दिलाने के लिए यह पूर्व का, क्योंकि संगति असल में शास्त्र में सभी बातें सुसंगति के रूप में प्रस्तुत की जाती है। पहले क्या कहा गया, फिर क्या कहा जाने वाला है, क्यों कहा जा रहा है, इस तरह से संगति को समझते हुए
तब शास्त्र के तात्पर्य को हम ठीक ठीक ग्रहण कर सकते हैं। तो बताया, भगवान सुखदेव जी ने बताया कि भगवान के प्रिय सखा सुदामा, जिनका बड़ा महामहिम व्रत है, चरित्र है, और उनकी पत्नी, बड़ा उनका लौकिक जीवन जो है तपो में, उनके बारे में कहा गया है कि जो कुछ अकस्मात मिल जाए आ जाए। देखिए, संसार के सुख पाने के लिए प्रयत्नशील नहीं होना है। प्रयत्नशील तो धर्म के लिए, भगवान के प्रति प्रीति के लिए प्रयत्नशील होना है। भोग और अर्थ के लिए प्रयत्नशील नहीं होना है। ये महान आदर्श है। तो उसी आदर्श पर चलते हुए और विपन्न जीवन व्यतीत करते हुए कृशकाय हैं, फटे पुराने वस्त्र हैं, मलिन विग्रह है। उनकी पत्नी, पतिव्रता पत्नी भी उसी प्रकार की। तो उनके मन में आया, ऐसा नहीं कि पत्नी के प्रति उनके मन में महान अनुराग प्रेम नहीं था, किंतु उनका अभिप्राय ये था कि भाई भगवान जो हमको दे रहे हैं उसी में संतुष्ट रहो, हम उसमें असंतुष्ट क्यों रहें? सब कुछ हमको अपने प्रारब्ध के फलस्वरूप मिल रहा है। हमारी दृष्टि तो धर्म पर होनी चाहिए, भगवान पर होनी चाहिए, सुविधाओं पर और वस्तु और जीवन पर दृष्टि नहीं होनी चाहिए। वह तो प्रारब्ध के अधीन है। जैसे दुख कौन चाहता है, बल्कि दुख चाहना तो दूर रहा, दुख को हमेशा भगाने का ही प्रयत्न करता रहता है, लेकिन फिर भी दुख छप्पर फाड़ करके आ जाता है। न चाहने से वो आवेगा नहीं, ऐसा तो नहीं है। भागवत में दृष्टांत दिया मूल में। इसी प्रकार से सुख भी जो हमारे प्रारब्ध में है वह तो अपने आप ही आवेगा। उसके लिए क्यों प्रयत्नशील होना? ये शास्त्रीय सदाचार धर्म है, तो उसी में स्थित है। पत्नी ने अत्यंत दुखावस्था में निवेदन किया प्रेम पूर्वक कि आपने कई बार बताया है कि भगवान हमारे मित्र थे, उनके साथ हमने गुरुकुल में अध्ययन किया, बताया ही होगा। भगवान के बारे में न बताया ऐसा कैसे हो सकता? तो उनको याद थी। तो उन्होंने कहा कि वे तो जगत गुरु हैं, आप वहाँ एक बार हो आइए, वो तो उदार चेता है, आपके मित्र भी हैं, जरूर कुछ न कुछ बहुत कुछ दे देंगे आप। ये कहो। प्रसन्न होकर के अंदर से घबरा रहे थे कि कहीं ऐसा कहने से इनको बुरा न लग जाए कि देखो हमको ये रास्ता बता रही, किंतु उनको बुरा नहीं लगा। और सोचा कि चलो पत्नी हमारी ठीक कह रही है, इतने वर्ष हो गए भगवान का दर्शन भी नहीं हुआ, तो इनकी इच्छा भी रह जाएगी और भगवान का दर्शन भी हो जाएगा। चित्त जब शुद्ध होता है, सदाचार धर्म का पालन करने से चित्त शुद्ध होता है, तो भगवान के दर्शन की अभिलाषा जगती ही है, प्यास जगती ही है। इसलिए उन्होंने पक्का कर लिया कि जाएंगे, किंतु भगवान से मिलने जाएंगे तो कुछ उपहार लेकर के जाना चाहिए। तो कहा कुछ हो तो ले आओ। वहां तो कुछ भी नहीं था, किंतु पड़ोस से उन्होंने 4 मुट्ठी चावल
याचना करके ले लिया और एक पुराने फटे पुराने कपड़े में बांध करके पोटली बना करके दे दी, उसको ले करके चल पड़े। उस समय उनको विचार नहीं आया कि अरे ये चीज हम भगवान को अर्पण कर लेंगे जा करके, क्योंकि कितने वर्ष हो गए थे, भगवान किस तरह से रह रहे हैं अभी उनके ऐश्वर्य में जीवन का उनको पता ही नहीं था। वो तो गुरुकुल वाला जीवन जान रहे थे, इसे प्रसन्न होकर के गए। किस किस तरह से यही रात दिन चिंतन करते हुए भगवान का दर्शन मुझे कैसे होगा। द्वारिकापुरी में है, वहाँ तो बड़े बड़े सेनापति होंगे, शायद सेनाएं होंगी, उनके बीच में कोई ऐसा न हो कि मुझे कोई जाने ही न दे, घुसने ही न दे। किंतु धर्म राज्य के में, किसी के भी धर्म राज्य में ऐसा कभी भी नहीं हुआ। संत और ब्राह्मण जो हैं निर्बाध रूप से कहीं भी जा सकते थे, अंतःपुर तक पूछ करके। दूसरे ब्राह्मण और भी साथ में थे, पूछते पूछते पहुंच गए। 3 ड्योढ़ियां पार कर ली, जहां पुरी की रक्षा के लिए सेना नियुक्त थी। कक्षाओं को पार करके पूछते हुए, जहां सामान्य कोई जा ही नहीं सकता, तलाशी देनी पड़ेगी, जासूस उसका निरीक्षण परीक्षण करेगा, किंतु ब्राह्मण के लिए नहीं। भगवान के 16,000 पत्नियों के भवन वहां पहुंच गए। अब उनको भगवान के संबंध में, जिनको अपना मित्र माने बैठे हैं, उनके संबंध में अब उनको सब दिखाई पड़ने लगा। उनमें से विशेष महान ऐश्वर्यमय ग्रह रुक्मिणी देवी का वहां प्रविष्ट हो गए। देखिए, वर्णन आया है कि भगवान रुक्मिणी देवी के साथ बैठे हुए थे पलंग पर। दिव्य भवन है, दिव्य प्रकोष्ठ है, दिव्य शयनागार है। दूर से ही भगवान ने सुदामा जी को आते हुए देख लिया। तुरंत पलंग से कूद करके दौड़ पड़े और जा करके उनको अपनी बाहों में भर लिया, आलिंगन कर लिया, ले करके आए। रुक्मिणी देवी के पलंग पर उनको विराजमान कराया, उनकी सेवा पूजा में लग गए और स्वयं उपकरण सामग्री भी स्वयं वर्णन आया है कि स्वयं उठा करके जल ले आना, फूल ले आना, ये ले आना। सेवक तो वहां भरे पड़े थे, किंतु भगवान कितने त्वरा में, कितने व्यग्रता में स्वयं लग गए। स्वर्णोदक सिर में धारण किया, फूल माला चंदन अक्षर से उनकी पूजा की विधिवत, और रुक्मिणी देवी पंखा कर रही। मार्ग श्रम थकावट उनकी दूर हो गई। इसके बाद देखिए, अतिथि सत्कार में क्या क्या किया जाता है, शास्त्र की विधि, गौ उनको दी गई, सब कुछ किया गया और अंत में मीठी मीठी बातों से स्वागत करना चाहिए। तो भगवान मधुर वाणी के द्वारा उनका स्वागत करते हुए बातचीत करने लगे। भगवान की इस ब्राह्मण पूजा सेवा को देख करके अंतःपुर के जो सेवक नर नारी थे आश्चर्यचकित हो गए और वे सब सोचने लगे कि अरे, यह दरिद्रतम कहा है, वहां दरिद्रतम, इससे दरिद्र और कौन होगा। दरिद्रतम, फटे पुराने कपड़े, मलिन विग्रह, नशे चमक रही हैं, कपड़े ही नहीं है पूरे। ये कौन है जिसको लक्ष्मीपति भगवान स्वयं जिसकी सेवा में लगे हुए हैं, इसका समादर कर रहे हैं। दौड़ करके जैसे छोटा भाई बड़े भाई को गले से लग जाए,
वैसा इसका सम्मान कर रहे हैं। सारा अंतःपुर का सेवक वर्ग यह सोच रहे, किंतु भगवान यह दिखा रहे हैं सदाचार के द्वारा कि देखो, धर्म का सेतु यही है, धर्म का सेतु, धर्म की मर्यादाएं, उसमें अगर जो है तत्परता पूर्वक उसका सांगोपांग अगर स्वरूप का पालन नहीं हुआ तो क्या है कि अरे कोई देखेगा कि अरे क्या इस भिक्षुक को ये नमस्कार कर रहे हैं, इसके पांव धो रहे हैं, ये कोई बात है, इतने बड़े होकर के। वहीं सब खत्म हो गया, वहीं सब खत्म हो गया। तो सदाचार धर्म क्या है, वही यह सबसे बड़ी भगवान की महिमामयी लीला के रूप में यहाँ जो प्रस्तुति की गई है, आचरण में लाने के लिए। और श्रेष्ठतम राजाओं का जीवन व्रत ऐसा ही रहा है। इसके बाद एक तो भगवान की ब्रह्मांडता का स्वरूप क्या है, और दूसरी बात अब भगवान जो है उनसे बातचीत के बहाने उनका स्वागत तो हो ही रहा है। बातचीत के ब्याज से गुरुकुल में वेदाध्ययन करने के समय किस प्रकार से धर्मनिष्ठा का पालन करना चाहिए, यह सारे संसार को उपदेश देने के लिए यह प्रसंग प्रस्तुत कर रहे हैं। और देखिए, यह उपदेश जो प्रस्तुत किया जा रहा है सारे संसार के हित के लिए, यही असल में समस्त पृथ्वी लोक, भूलोक, मनुष्य लोक की सुरक्षा, सुख शांति का मौलिक आधार है। इसको पुनः स्थापित न करके जो और तरह से जो है समाज सुधार के प्रयत्न किए जा रहे हैं, बातें की जा रही हैं, उनसे सिवाय खोखलेपन के अलावा और कुछ प्रकट नहीं हो रहा है। तो वैदिक सनातन परंपरा का जो ठोस सिद्धांत भूत आधार है, वह बात यहाँ भगवान व्यक्त करना चाहते हैं जीव मनुष्य के कल्याण के लिए। तो देखिए 27 के बाद देखिए यहीं से चलना है। पहले कहते कथयान चक्रतुर गाथा पूर्वा गुरुकुले सतो आत्मनो ललिता राजन करौ गृह परस्परम। भगवान ये नहीं कि मैं भगवान हूँ। हमारे महाराज कहा करते थे कि भगवान मनुष्य लोक में अवतार लेकर के अपनी भगवत्ता को अलग रख देते हैं और संसारी जीवों की अल्पज्ञता को भी ध्यान नहीं देते, घुल मिल जाते हैं। ये तो खैर सुदामा जी विद्वान है, इनसे एक दूसरे का हाथ पकड़ करके गुरुकुल में निवास के समय दोनों के बीच में जो है ना ललित कथा गाथा, ललिता विशेषण गाथा, बड़ी ललित गाथाएं प्रसंग उपस्थित हुए, प्रकरण उपस्थित हुए थे गुरुकुल में निवास करने के समय। उनके विषय में एक दूसरे से चर्चा करने लगे। श्री भगवान उवाच। अब भगवान जो कहने जा रहे हैं सुनिए। अपि ब्रह्मन् गुरुकुलात् भगता लब्ध दक्षिणात् समावृत्तेन धर्मज्ञो भार्योधा सदृशी नवा। सबसे पहले भगवान ने यह प्रश्न किया। पुराने मित्र हैं, बहुत वर्षों के बाद मिल रहे हैं।
तो कहते हैं कि देखो, गुरुकुल में वेदाध्ययन पूरा कर लेने के बाद गुरु से आज्ञा मांग करके समावर्तन संस्कार करके फिर द्विज जो है आकर के सदस्य कन्या से विवाह करता है। तो वहां से लौटने के बाद आपने विवाह किया कि नहीं किया, ये पूछ रहे। अभी ब्रह्मण गुरुकुलाद भगवता लब्ध दक्षिणात्, आप कृपा करके बताओ कि गुरुकुल से गुरु को दक्षिणा दे करके, क्योंकि दक्षिणा दिए बिना गुरुकुल से वापस लौटना नहीं चाहिए। इसलिए कई ऐसे महाभारत में आख्यान हैं कि शिष्य जो है गुरु के चरणों में गिर पड़े, कुछ न कुछ भगवान हमसे ले लीजिए। कई ऐसे आख्यान हैं। कहते नहीं नहीं बेटा, हम तो बहुत संतुष्ट हैं, कुछ हमको चाहिए नहीं। किंतु उनको कहा कि हमको संतोष नहीं होगा, ऐसे प्रसंग है। तो इसलिए गुरु की दक्षिणा जो है जरूर देनी चाहिए। कौत्स का तो है कि चौरों का क्षुब्ध होकर कहा कि सजाओ, बड़े गुरु दक्षिणा देने वाले बनते हो। 14 विद्याएं तुमने हमसे सीखी हैं, 14 करोड़ अशर्फी ले आओ। प्रसन्न हो। देखिए, शिष्य के मन में विकार नहीं आया कि क्रोध में कह रहे हैं। प्रसन्न हो गए कि हमसे कुछ कहा तो अब इतनी बड़ी दक्षिणा कौन देगा। उस समय के धर्मात्मा राजा महाराज रघु के यहाँ गए, किंतु समस्या क्या थी? समस्या ये थी कि उन्होंने उस समय विश्वजित नाम का यज्ञ किया था और उस यज्ञ में सब कुछ दे दिया जाता है। मिट्टी के पात्र से अपना काम चला रहे हैं, फूस की झोपड़ी में रह रहे हैं। अब उनसे मिलने गए थे कि उनसे ले आएंगे, मांग लाएंगे। गए, देखिए प्राचीन राजाओं का व्रत देखिए, किंतु उनको कहने की इच्छा हिम्मत नहीं हुई। किंतु महाराज ने कहा कि नहीं नहीं, आज तक मेरे दरवाजे से कोई ब्राह्मण बिना कुछ सवाल किए ऐसे नहीं लौट के गया, आप कुछ न कुछ कर। तो वो खोल करके बताया कि भगवान महाराज, मैं इसलिए आया था, लेकिन अब मैं आपसे क्या कहूँ, मैंने कहना ठीक नहीं समझा। तो उनको बड़ा आघात, कहा कि अच्छा ऐसा करो, एक रात्रि हमको समय दे दो, यही ठहरो। अब राजा है, राजा किसी से याचना तो कर नहीं सकते। शासक जो है शासन के बल पर टैक्स ले सकता है। अच्छा, अब वो तो वहाँ टैक्स किसे लो, सारा राज्य तो उन्हीं का था भूमंडल में, और वो सब दान कर चुके थे, टैक्स किससे ले? तब उन्होंने कुबेर पर चढ़ाई करने का निश्चय किया। कुबेर इतने धर्मात्मा थे, कुबेर को मालूम पड़ गया कि महाराज जो है, किंतु चूंकि उनका संकल्प धर्म के लिए था, मेरे दरवाजे से आज तक कोई ब्राह्मण जो है यूं ही नहीं गया, मैं उसको बोला खाली लौट करके जाए, ये कैसे हो सकता? युद्ध के द्वारा कुबेर से धन लेकर के आऊंगा। तब कुबेर इतने प्रसन्न हुए महाराज पर, उन्होंने धन की वर्षा कर। शंकरी दौड़ा हुआ आया कि महाराज वहां कोषागार में बड़ी धन की वर्षा हुई। अच्छा, ये कह करके सोए थे कि 6:30 से तैयार रखना, 5 बजे उषा काल में चलेंगे यहाँ से। तब तक सारी रात्रि वर्षा, सारा का सारा धन व्रत दे दिया। तात्पर्य कहने का ये है कि गुरु दक्षिणा जो है देने के बाद आपने अपने अनुकूल पत्नी से विवाह किया कि नहीं किया? समावृतेन धर्मज्ञो भार्या ऊधा सदृशी नवा, अपने समान पत्नी के साथ विवाह किया या नहीं किया? अच्छा, दोनों बातें भगवान क्यों कह रहे हैं? कहते हैं भाई देखो, घर गृहस्थी हो जाता है तो जरा ढंग से कपड़े पहन के रहता है ना, ये तो वही के वही, इसे लगता है कि विवाह किए ही नहीं इन्होंने, और समावर्तन करके आए तो करना तो चाहिए।
तो यही इसलिए जिज्ञासा है, किया कि नहीं किया। सदृशी नवा। ठीक है। भार्या ऊढ़ा परिणीता नवा इति गृहस्थ लिंग दर्शनाद भोगा दर्शनाच। उनके चिन्ह तो गृहस्थियों के लग रहे थे, सुदामा जी के कहते थे ही, किंतु गृहस्थियों में भोग रहता है, भोग रहता है, तो भोग से उनका शरीर भी ठीक रहता है। भोगा दर्शनाच संशयादि प्रश्न, इसलिए संशय जैसा प्रश्न, भगवान तो सर्वज्ञ है, सब जानते हैं, किंतु किस तरह से प्रश्न करना चाहिए ये ढंग है। प्रायो गृहेषु ते चित्तम अकाम विहतम तथा नैवाति प्रियसे विद्वंधनेषु विदितम ही में। अब भगवान पुनः कहते हैं कि जब सोराबा जी निषेध तो किया नहीं कि नहीं, विवाह नहीं किया, तो मालूम पड़ गया कि विवाहित हो गए हैं, किंतु फिर तो संशय क्यों किया, तो संशय का कारण बता रहे हैं। भगवान स्वयं कहते हैं प्रायो गृहेषु ते चित्तम अकाम विहतम तथा। हे ब्रह्मन, मैं जानता हूँ, ते माने तब चित्तम, तुम्हारा अंतःकरण चित्त घर गृहस्थी में कामना से आसक्त नहीं था। अकाम विहतम तथा माने कामनाओं के द्वारा घायल नहीं था, वासनाएं नहीं थी, निर्वासनिक चित्त वाले हो तुम। इसीलिए नैवाति प्रिय से विद्वन धनेश विदितम ही में, इसीलिए हे विद्वन, तुम धन संपत्ति के प्रति भी तुमको बहुत अधिक प्रेम पहले से ही नहीं था, है ना। इति ही में विदितम, यह बात मुझको अच्छी तरह ज्ञात है, विदित है, भगवान कहते। ठीक है। अप्रतिषेधाद उद्वाह मनमतम मत्वा, निषेध जब नहीं किया सुदामा जी ने तो विवाह तो हो गया है, ये मान गए। कहते हैं कि प्रायः इति तद्हिते चित्तम नूनम अकाम विहतम कामैर विहतम न भवतीति में विदितम। हे ब्रह्मन, तुम्हारा चित्त संसार की लौकिक कामनाओं से अवरुद्ध नहीं था, यह बात मुझे मालूम है। तथा ही धनेषु वस्त्रादिषु नैवाति प्रिय से, उसका लक्षण क्या है, नाकामी मन्नन प्रिय, सूक्ति है। अकामी मन्नन प्रियो न भवति, अपने को बढ़िया सजाना दिखाना ये कामनाओं को सूचित करता है। एक बार एक विश्वविद्यालय में जो है एक अंधा था, अंधे ही पढ़ते थे ना, तो जा करके एक दीवार के किनारे खड़े होकर के कंघा निकाला और बाल संभालने लगा। तो हम लोग पढ़ रहे थे, तो बातचीत हो रही कि अरे ये क्यों कर रहा, तो दिखता तो कुछ है नहीं। तब उस पर सुनाया उन्होंने, कहा कि देखो दिखता नहीं तो क्या हुआ, नाकामी मन्नन प्रिय, शोभास पूर्वक अपने को सजाना, अलंकृत करना, नए नए कपड़े धारण करना, ये सब जो है कामनाओं की सूचना देने वाले हैं। तो वही धनेषु वस्त्रादिषु नैवाति प्रिय से, किंतु सुदामा जी को तो धन संपत्ति में अथवा है ना बढ़िया कपड़ा चाहिए, साधारण नहीं हम लेंगे, नहीं पहनेंगे, इनके प्रति कोई प्रेम था ही नहीं। क्यों? निष्काम जो होगा वह मन्नन प्रिय नहीं होगा। नैवाति प्रिय से हे विद्वन विदुषस्तवैतद युक्तम इति भावः, विद्वान होने के कारण आपको यह उचित ही है, युक्त ही है। तब फिर एक प्रश्न खड़ा होता है कि अगर कोई कामना नहीं है तो फिर गृहस्थी क्यों किया। इस पर भगवान कहते हैं केचित् कुर्वन्ति कर्माणि कामैर्हत चेतसः त्यजन्तः प्रकृतिर्दैवीर्यथाहं लोक संग्रहम्।
श्री भगवान कहते हैं कि देखो ब्राह्मण, कोई यह प्रश्न कर देगा उसका समाधान यह है, संसार में कोई कोई विद्वान पुरुष, विशेष करके ब्राह्मण, कामैः आहत चेतसः कर्माणि कुर्वन्ति, वे घर गृहस्थी तो हो जाते हैं किंतु कामनाओं के वे परवश नहीं होते, है ना। केवल परंपराओं की रक्षा के लिए वेदों में देखिए ऋषियों की, कुलगोत्र की, प्रवर की, इसकी परंपरा की रक्षा के बारे में बहुत कहा गया है। स्मृतिकारों ने तो बहुत कहा ही है, स्वयं वेद में कहा गया है। सामवेद का उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद, उसके 8वें अध्याय के 15वें ब्राह्मण में ब्रह्मा जी अपनी प्रजा को ब्रह्मलोक में उपदेश करते हैं कि पुत्रों जाओ, वेदों का स्वाध्याय करो और प्रजातंतु मां व्यवच्छेदसी, वंश परंपरा का उच्छेद मत होने देना, वंश को चलाते रहना। क्यों? उच्च कोटि के, उत्तम कोटि के लोग वंश अगर उपेक्षा कर देंगे ज्ञान वैराग्य संपन्न होकर के, तो मनुष्य समाज में दूसरे नंबर के, 2 नंबर के लोग बढ़ते चले जाएंगे, धर्म का बंटा ढार हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं रह जाएगा। इसलिए ब्रह्मा जी अपने पुत्रों से कहते हैं कि प्रजातंतु मां व्यवच्छेदसी, प्रजातंतु का व्यवच्छेद मत करना, ये उपदेश है वेद में। तो इसलिए कहते हैं कि कोई ब्राह्मण विद्वान कामनाओं से आहत चित्त वाले होकर के घर गृहस्थी का पालन करते ही हैं। मीमांसकों का तो यहाँ तक का सिद्धांत है, एक संतान उत्पन्न करने के बाद फिर स्त्री से अलग हो जाना चाहिए, है ना। क्यों? आत्मा वही जायते पुत्र, उस दिन के बाद फिर वह पत्नी जो है माँ बन जाती है। जायते अश्याम पिता पुत्र रूपेण इति अतः जाया, जाया का व्युत्पत्ति लफ्ज़ ये है जिसमें स्वयं पति ही पुत्र के रूप में जन्म लेता है, तो पुत्र का जन्म होने के बाद वह पत्नी माँ हो जाती है। इसलिए दोबारा फिर कोई संतान मत उत्पन्न करना, पूर्व मीमांसक, इतना कट्टर सिद्धांत है उनका। किंतु तो इसलिए प्रजातंतु मां व्यवच्छेदसी, तो कामैः आहत चेतसः कर्माणि कुर्वन्ति। आप देखिए भगवान सुदामा जी से उनके स्वागत सम्मान में प्रसन्न करने के लिए बातें कह रहे हैं, लेकिन सारे संसार के कल्याण का ये मार्ग उद्घाटित हो रहा है। ये चाहिए त्यजंता प्रकृतिर्दैवीर यथा हम लोक संग्रहम, कहते हैं कि ऐसे जो उत्कृष्ट लोग होते हैं, विशेष करके सदाचारी ब्राह्मण, वे कर्म करते तो हैं, संतान की धारा जो है चलाए रखने के लिए करते हैं, और त्यजंता प्रकृतिर्दैवी ही, है ना। भगवान की जो दैवी प्रकृति है, दैवी प्रकृति ही तो सत्व रज तम तीनों गुणों के द्वारा संसार के, ब्रह्मांड के जीवों को संसार में भटकाए रखती है। लोकेष्णा, वित्तेष्णा, पुत्रेष्णा के जाल में उनको फंसाए रखती है। किंतु वे लोग जो केचित होते हैं, वे भगवान की दैवी प्रकृति को त्याग किए रहते हैं, उधर देखते ही नहीं। दूसरे जो हैं कमजोर हैं, वो तो उसमें भटक गए, बह गए, वे नहीं देखते उधर। इसी कहते हैं त्यजंता प्रकृतिर दैवीर यथा हम लोक संग्राम। अब भगवान यह उदाहरण अपना दे रहा है, क्योंकि इतना उच्च कोटि का उदाहरण और मिलेगा कहाँ।
ऐसे लोगों के लिए उदाहरण भगवान अपना दे रहे हैं। भगवान व्यास वाल्मीकि के अलावा उदाहरण कहाँ से आएगा? यथा हम लोक संग्रह, जैसे मैं लोक संग्रह के लिए घर गृहस्थी वाला भी बन गया, पुत्र भी उत्पन्न किया, ऐसे ही केचित लोग होते हैं, उन्हीं में से आप भी एक हैं। अभिप्राय है, ठीक है। काम हतत्वा भावे किम ग्रह धर्म क्लेशेन इत्याशंक्या। तो कहते हैं कि आप क्या कहते हैं, सुदामा जी के मन में कोई कामना नहीं थी तो ये घर गृहस्थी का भार क्यों ढोया इन्होंने? गृहस्थ होने में कोई सुख मिलता है क्या? एक आना सुख, 99 आना दुख। ये तो दूर से जो है, दूरतः पर्वतारम्या। तो कहते हैं कि फिर क्यों इसमें गए? ग्रह धर्म क्लेशे नित्याशंक्या, यह शंका करके भगवान स्वयं कहते, दैवी ईश्वर माया रचिता प्रकृति। भगवान की माया से रचित जो प्रकृति माने स्वभाव है ना जीवों का, कैसा विषय वासना, उन विषय वासनाओं को त्याग करके, त्यागते हुए, कामई अनाकर्ष चेतसामपि, है ना, कामनाओं से जिनका चित्त बिल्कुल भी आकर्षित नहीं है, ऐसे लोग भी संसारी से बन करके कर्म करते हुए दिखाई देते हैं। उसमें दृष्टांत है कर्म करने, दृष्टांता यथा अहमिति, जैसे मैं। लोक संग्रहम लोकस्य संग्रहो ग्रहणम यथा भवति तथा अहम ईश्वरोपि, जिससे लोक को ग्रहण कराने का मार्ग प्रशस्त हो। यथा भवति तथा अहम ईश्वरोपि कर्माणि तथा करोमि तद्वत्, ऐसा मैं ईश्वर होता हुआ भी कर्म करता हूँ, वैसे ही लोग करते हैं, उन्हीं में से आप भी हैं। इस तरह से देखिए, भगवान ने सुदामा जी का जो व्यक्तित्व है उसको प्रकट किया है। ऐसा ब्राह्मण हो, वह जो है भगवान का भी, आगे तो अंत में कहेंगे कि भगवान जो है ऐसे ब्राह्मणों को अपना इष्ट देव मानते हैं, ऐसे ब्राह्मण को। फिर कहते हैं, कच्चित गुरुकुले वासम ब्रह्मण स्मरसि नव्यतः, द्विजो विज्ञाय विज्ञेयम तमसः पारमश्नुते। अब इसके बाद एक तो ब्राह्मण कैसा होता है, कैसा होना चाहिए, और वह ऐसा ब्राह्मण गुरुकुल में निवास करके किस प्रकार का धर्माचरण करता है, वह बात अब आगे ला रहा है। भगवान कहते हैं, कच्चित गुरुकुले वासम ब्रह्मण स्मरसि नव्यतः। हे ब्रह्मण, यह तो बताइए कि हम लोग जब गुरुकुल में निवास कर रहे थे तो उस समय की घटनाओं का आपको याद बना हुआ है, स्मृति बनी हुई है, स्मरण आ रहा है? गुरुकुल में निवास के समय में जो व्रत घटित हुआ, वहाँ कैसे कैसे हम लोग रहे, वह स्मरण आपको बना हुआ है या भूल गए हैं? पहले कहते हैं, गुरुकुल में वास को जो है कितना महत्व दिया जा रहा है, जो बिल्कुल निस्त नाबूद हो गया है आज। द्विजो विज्ञाय विज्ञेयम तमसः पारमश्नुते। द्विज त्रिवर्णा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। गुरुकुल में निवास काल में क्या होता है, द्विज जो है विज्ञेयम विज्ञाय, विज्ञेयम माने जानने के योग्य क्या है, संसार क्यों बना, किसने बनाया, किस लिए बनाया, हम कौन है, हमारा संसार से क्या संबंध है, हमको कहाँ जाना है, पहले हम क्या थे। इन सारे प्रश्नों का एक मुठ हल ढूंढ लेना विज्ञेय है ना। जीवन और जगत का दर्शन,
जीवन और जगत का दर्शन, उसका मूल क्या है, वस्तु तत्व क्या है, जिसको वस्तु तत्व के रूप में वेदांतियों ने व्याख्या की, वही विज्ञेय है। वदन्ति तत्तत्व विदस्तत्व यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। यही एक तत्व है। यह वहाँ रह करके विज्ञेय को जान करके, विज्ञाय विज्ञेयम जान करके, फिर तमसा पारमश्नुते, तम माने संसार। संसार क्या है? देखिए, संसार का पर्यायवाची है तमः। संसार कहो चाहे अंधकार कहो, एक ही बात। संसार शब्द का पर्यायवाची है तमः। अविद्या अज्ञान के अलावा और क्या है? अंधेरा ही अंधेरा है। इसके पार पहुंच जाते हैं। तमसा पारमश्नुते, अंधकार रूप जो संसार है, हम जिसको संसार माने बैठे हैं, हमारा लाड़ प्यार कर रहे हैं, वह तो अंधकार है। इसके पार पहुंच जाते हैं। तमसा पारमश्नुते। ठीक है। नौ आवयोः यतो गुरोः विज्ञेयम् परमात्म तत्वम्। उस गुरुकुल में जब हम लोग निवास करते थे गुरु के पास में, वहाँ की घटनाओं का तुमको याद है कि नहीं है? है ना? जिस गुरुकुल की महिमा है कि गुरु के द्वारा विज्ञेय जो परमात्म तत्व है, श्रीधर स्वामी कहते हैं विज्ञेयम परमात्म तत्वम, वही तत्व जान करके तमसः संसार से पारम अश्नुते। इसका मतलब क्या हुआ? जब तक उस विज्ञेय तत्व को जान नहीं लिया जाएगा, सिर के बल खड़े होकर के करोड़ों जन्म बीत जाएंगे, इसका पार कोई नहीं पा सकता। तमसः पारमश्नुते, संसार के पार जाने का यही एकमात्र मार्ग है। फिर कहते सवै सत्कर्मणाम साक्षात् द्विजातेरि संभवः आद्योंग यत्राष्टमिणाम यथाहम ज्ञानदो गुरु। अब भगवान देखिए हमारी वैदिक सनातन परंपरा का मूलभूत जो सिद्धांत है, वह यहाँ पर प्रस्तुत हो रहा है। भगवान अनुग्रह पूर्वक जो है अपने सखा मित्र सुदामा जी के साथ बातचीत करते हुए सारे संसार पर कृपा करने के लिए सब कह रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं। वैदिक सनातन परंपरा के सारे सिद्धांत भगवान के द्वारा आए हुए हैं, किसी अरे गहरे के द्वारा नहीं, कपोल काल्पनिक नहीं। तब भगवान क्या कहते हैं? कहते हैं कि हे ब्रह्मन, सवै सत्कर्मणाम साक्षात् द्विजातेरि संभवः। भगवान कहते हैं कि देखो, द्विजातियों के 3 जन्म होते हैं। एक तो जिन माता पिता के द्वारा उनको जन्म प्राप्त होता है, मूलभूत माता पिता पहले गुरु, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, पहली शिक्षा है। अगर पहले वाली शिक्षा गड़बड़ाई तो मानो नींव गड़बड़ा गई, सब गड़बड़ा गया। अब पहले वाली शिक्षा पर चर्चा कहाँ तक की जाए, इशारे काफी है। इसीलिए देखिए छांदोग्य के 6वें अध्याय में एक प्रसंग है, श्वेत केतु से उद्दालक महर्षि कहते हैं वह 11-12 साल का हो गया और गुल्ली डंडा खेलने में लगा हुआ। तो एक दिन बड़े नाराज हुए, कहा अरे श्वेत केतु क्या कर रहे हो, जाओ गुरुकुल में जाओ, अध्ययन करो। हमारे कुल में आज तक कोई वेदाध्ययन किए बिना नहीं रहा, एक भी व्यक्ति नहीं रहा। ऐसे माता पिता हूँ, तब जो है उसको प्रवर्तक, वो तो नींव तो वहीं से गड़बड़ है।
तो कहते हैं कि जिनके द्वारा इस संसार में जन्म प्राप्त होता है, यह संभव है, यह लोके संसारे संभव जन्म, यह आद्य आदि गुरु है जिनके द्वारा जन्म होता है, माता पिता। और दूसरे गुरु कौन है? फिर यज्ञोपवीत वहीं हो या यहीं से हो करके भेजे गए तीनों वर्णों के लिए, तो वहाँ आचार्य जो हैं पिता हो जाते हैं गायत्री मंत्र, और गायत्री माता हो जाती है, माता पिता बदल गए, है ना। वे तो केवल स्थूल शरीर के माता पिता थे, अब सूक्ष्म शरीर लिंग शरीर के माता पिता आचार्य और गायत्री सरस्वती भगवती वे। और भगवान कहते हैं कि वे गुरु जो दूसरे जो गुरु हैं वह तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है, मैं ही तो हूँ, क्योंकि भगवान के अलावा और ज्ञान कौन देगा। इसलिए सवै सत्कर्मणाम साक्षात द्विजातेरि संभव, द्विजाति मात्र के लिए सत्कर्मों का जहाँ से साक्षात बोध होता है तो गुरुकुल में होता है। गुरुकुल में ही सारी विद्याएं भगवान के संबंध में आया ना, चारों वेद शास्त्र पुराण उपपुराण और 64 कलाएं भी सब कुछ सीख करके भगवान तब गुरुकुल से वापस लौटे। आद्योंग यत्राश्रमिणाम यथाहम ज्ञान दो गुरु। और आश्रमियों के लिए, आश्रमी माने वर्ण और आश्रम, आश्रमियों के लिए माने जहाँ वर्ण और आश्रम धर्म चल रहा है, उन वर्ण और आश्रमियों के लिए ज्ञान देने वाला मैं तीसरा गुरु हूँ। तो इनको तो तीसरे गुरु को जो दीक्षा गुरु कह लीजिए, वे तो साक्षात भगवान ही होते ही हैं। माता पिता गुरु भगवान का रूप होते हैं, और गुरुकुल में शिक्षा देने वाले गुरु भगवान होते हैं, और दीक्षा गुरु तत्व ज्ञान का उपदेश करने वाले जो अंतिम गुरु होते हैं वे तो साक्षात भगवान ही होते हैं। ज्ञान दो गुरु, ठीक है। तत्रात्म ज्ञान पदस्य गुरो अत्यंतम पूज्यत्वम वक्तुम, उनमें से जो आत्मज्ञान देने वाले जो गुरु हैं वे तो अत्यंत पूज्य होते हैं। यह कहने के लिए भगवान पुरुषस्य तीन गुरु ना, द्विजातियों के पुरुषों के तीन गुरु बता रहे हैं। सवा इति ई संसारे यत्र संभवो जन्मात्रम सा पिता तावदाद्य, है ना। इस संसार में जो जिस माता पिता से जन्म लेता है, पिता के भी अपेक्षा माँ का 10 गुना महत्व ज्यादा है। पितुर 10 गुना व माता गौरवेणातिरिच्यते, ये तभी तो भगवान श्री राम ने जब माँ कौशल्या से कहा कि पिता ने हमको 14 वर्ष का वनवास दिया है, तो कहा अच्छा, तो उनसे ज्यादा मूल्य तो मेरी बात का है, मैं उसको काटती हूँ, ऐसा संकेत। तब फिर वहाँ भगवान ने धर्म का रहस्य बताया। संभव जन्मात्रम सा पिता तावदाद्य प्रथमो गुरु पूज्य, प्रथम गुरु पूज्य माता पिता, और कर्म विद्या प्रथम गुरु माँ, कर्म विद्या देने वाले जो गुरु हैं गुरुकुल में। द्विजाते शतः पुरुषः सत्कर्मणाम यत्र संभव, द्विजाति त्रिवर्णा के लिए पुरुष को सत्कर्मों का जहाँ से प्राकट्य होता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, विधि निषेध का ज्ञान तो वहीं से होता है, वे दूसरे गुरु हैं। उपनीय वेदाध्यापक इत्यर्थ, वेद का अध्ययन कराने वाले। एक स्मृति वचन भी आचार्य की परिभाषा बताई गई। उपनीच यह शिष्यम, है ना, वेदानधीत यह शिष्यान अध्यापयेत और आचरयेत, माने जो शिष्यों को वेद का अध्ययन करा करके
उसके प्रति उनको आचरण से संयुक्त बनाता है, तम आचार्य प्रचक्षते, उसको आचार्य कहा जाता है। वे सा द्वितीयो गुरु यथा अहम ईश्वरः, जैसे मैं ईश्वर हूँ, तथा प्रथमादेव पूज्य इत्यर्थः, तो पहले जो माता पिता वाले गुरु हैं उनसे भी पूज्य हैं गुरुकुल वाले गुरु, जिनसे सन्मार्ग का ज्ञान प्राप्त होता है। अब इसके बाद अंतिम गुरु ब्रह्म विद्या प्रदम गुरु माँ, ब्रह्म विद्या देने वाले गुरु। आश्रमिणाम सर्वेषाम ज्ञान दो, यह सभी आश्रमियों को, सबको जो ज्ञान देने वाले भगवान हैं, गुरु हैं। स तो साक्षात अहमेवेति, वह तो साक्षात मैं ही होता हूँ। फिर कहते हैं नन्वर्थ को विदा ब्रह्मन् वर्णाश्रमवतामिह, ये मया गुरुणा वाचा तरन्त्यंजो भवार्णवम्। अब भगवान कहते हैं ब्रह्म विद्या प्रदान करने वाले गुरु की महिमा का भगवान और वर्णन करते हैं। नन्वर्थ को विदा ब्रह्मन् वर्णाश्रमवतामिह, ये मया गुरुणा वाचा तरन्त्यंजो भवार्णवम्। ब्रह्म विद्या प्रद गुरु की महिमा का भगवान स्वतंत्र पद से वर्णन करते हैं। अर्थ को विदा मया गुरुणा, देखिए ब्रह्म विद्या प्रदान करने वाले गुरु का विशेषण बता रहे हैं। अर्थ को विदा, अर्थ माने परमार्थ ब्रह्म तत्व, और कोविद माने वेद ज्ञाता, वही है ना। तद विज्ञानार्थम सदगुरु समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ दोनों विशेषण। अर्थ कोविदा माने ब्रह्मनिष्ठ अर्थज्ञ, और कोविद माने वेद। और वे ऐसे जो गुरु हूँ, मैं ही हूँ। मया गुरुणा, मया गुरुणा अर्थ कोविदा, मया गुरुणा मुझ गुरु के द्वारा, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ मुझ गुरु के द्वारा, वर्ण और आश्रम धर्म का पालन करने वाले त्रिवर्णा दुजाति, इनको गुरुणा वाचा तरन्त्यंजो भवार्णवम्, उसको प्राप्त करके अंजः माने अनायासेन भवार्णवम् तरन्ति, संसार रूपी समुद्र को अनायासेन पार कर जाते हैं। अतो टीका, अतो ज्ञान पदम गुरु रूपम माम आश्रित ये संसारम तरंत ते बुद्धिमन्तः इत्याह। जो ज्ञान प्रदान करने वाले है ना गुरु, मुझ रूप गुरु का आश्रय लेकर के संसार को पार कर जाते हैं, वे बुद्धिमान होते हैं, अर्थ कोविद होते हैं। हे ब्रह्मन, ते ननु वर्णाश्रमवताम मध्य अर्थ कोविदाः, वर्ण और आश्रम के मार्ग पर चलने वाले, पालन करने वालों में वे अर्थ कोविद कहे जाएंगे, माने परमार्थ के ज्ञाता। कि मनुष्य जन्मनि तत्रापि वर्णाश्रमवत्वे सत ये मया गुरुणा गुरु रूपेण वक्त्रा वाचा। इस मनुष्य जन्म में, उसमें भी मनुष्य जन्म में मान लो और जगह हो गया, अथवा 3 वर्ण आश्रम में हो गया, वर्णाश्रम वत्वे सति ये मया गुरुणा गुरु रूपेण वक्त्रा, जो मेरे रूप वाले गुरु के द्वारा उपदेश किया जाता है। वाचा उपदेश मात्रेण अंजः सुखे नैव, उनके द्वारा उपदेश प्राप्त करके ही अंजः अनायासेन सुखपूर्वक भवार्णवम् तरन्ति, संसार समुद्र को पार कर जाते हैं। ज्ञान प्रदाद गुरोरधिकः सेव्यो नास्ति इत्युक्तम। वे ऐसे जो ज्ञान प्रदाता गुरु हैं, उनसे अधिक सेव्य दूसरा कोई भी नहीं है। इसके बाद पुनः कहते हैं, इसीलिए नाहमिज्या प्रजातिभ्याम तपसोपशमेन वा
तुष्येयम सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषया यथा। भगवान कहते हैं कि ब्रह्मन देखो, इज्जा माने गृहस्थ धर्म की जो चर्या है, देवताओं की पूजा करना, श्राद्ध तर्पण करना, इज्जा, ऋषियों की पूजा करना। इज्जा प्रजाति माने, अच्छा इज्जा से जो है ब्रह्मचर्य आश्रम लीजिए, प्रजाति से जो है गृहस्थ आश्रम माने ब्रह्मचर्य और गृहस्थ। और तपस्या के द्वारा वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। तपसोपशमेन वा, और उपशम माने संन्यास, है ना। ब्रह्मचर्य आश्रम में पूजा, अग्नि की पूजा करना, देवताओं की पूजा करना, गुरु की आराधना करना। प्रजाति माने पुत्र आदि को जन्म दे करके नृत्य कर्म करना। और तपस्या वानप्रस्थ में चारों आश्रमों का क्रमशः है। चारों आश्रम के क्रमिक जो धर्म है सबका उल्लेख भगवान कर रहे हैं। उपशम माने संन्यास, माने चारों आश्रमियों के जो अलग अलग एक एक धर्म कहे गए हैं, उन धर्मों का पालन करने से मैं उतना जल्दी संतुष्ट नहीं होता हूँ। ना में अन्वय है, ना हम तुष्येयम, अहम तथा न तुष्येयम। चारों आश्रमों के जो धर्म कहे गए हैं उनसे मैं उतना संतुष्ट नहीं होता हूँ। मैं कौन हूँ? तुष्येयम सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषया यथा। यद्यपि मैं सभी प्राणी मात्र का आत्मा हूँ, भगवान तो सर्वात्मा है, किंतु आश्रम धर्म मात्र में स्थित रहने मात्र से मैं उतना संतुष्ट नहीं होता हूँ जितना कि गुरु शुश्रूषया, गुरुओं की सेवा रूप धर्म से जितना मैं संतुष्ट होता हूँ। और देखिए, वह गुरु की सेवा जो है, घर में रहते हुए माता पिता रूप गुरु की सेवा, गुरुकुल में रहते हुए शिक्षा देने वाले गुरु की सेवा, और उसके बाद जो है दीक्षा देने वाले, ब्रह्म विद्या ज्ञान का ज्ञान देने वाले गुरु की सेवा। तीनों प्रकार के गुरुओं की सेवा से भगवान जितना संतुष्ट होते हैं, कह रहे हैं, उतना मैं उनके पालन करने मात्र से उतना संतुष्ट नहीं होता हूँ। क्योंकि धर्म जो है, धर्माचरण का मूल ही है गुरुनिष्ठा। गुरुनिष्ठा असल में गुरु के प्रति भाव जहाँ खिसका तो धर्म ही विकृत हो गया। धर्म जो है धर्म रहा ही नहीं। इसीलिए देखिए, योग वासिष्ठ में आया है, योग वासिष्ठ में आया है कि भगवान की इच्छा हुई तीर्थ करने, तीर्थाटन की। तो उन्होंने मित्रों से बातचीत हुई, तैयारी की, इच्छा की। तो पहले पिता के पास जाकर के एकांत में अकेले में पिता के पास गए, उनकी गोदी में बैठ कर गए। और जैसे छोटे बालक फुसलाते हुए माता पिता से कोई मांग करे, इस तरह से भगवान महाराज दशरथ से कहने लगे कि पिताजी मेरी इच्छा तीर्थाटन करने की है। उनका अंग का स्पर्श करने की। महाराज दशरथ जो है गदगद हो गए। क्यों? देखिए, माता पिता की आज्ञा लिए बिना, ऐसे पत्नी पति की आज्ञा लिए बिना वो सोचे कि अरे हम धर्म ही तो कर रहे हैं, आज्ञा नहीं लिया तो क्या हो गया, गड़बड़ है, उसका वांछित फल मिल ही नहीं सकता। तो इसलिए ये जो गुरु की महिमा के संबंध में भगवान कह रहे हैं, यथार्थ शास्त्र का दृष्टिकोण है ये। तो यथा टीका, अतएव तद भजनादधिको धर्मस्य नास्ति इत्याह। इसीलिए भगवान कहते हैं कि गुरु की भक्ति सेवा, भज सेवायाम, भज सेवायाम, भजनम भक्ति सेवा।
उससे अधिक धर्म जो है नहीं है। ये नहीं कि हमको तो चीज मिल गई, जो हमको जानना चाहिए था जीवन के लिए, वो तो हम ले आए। कई लोग छल कपट करके सीख लेते हैं, छिप करके, चुरा करके, सब गड़बड़ है। इसीलिए वो विद्या फलवती नहीं होती। इसका धर्मशास्त्र में निरूपण, इसका महाभारत में निरूपण वर्णन है। जैसे कर्ण गया था ना परशुराम जी के पास ब्रह्मास्त्र की शिक्षा प्राप्त करने, किंतु ब्राह्मण बन करके गए, किंतु गड़बड़ हो गई। अंत में जो है महाभारत में बड़ा विस्तार से आख्यान आया है। गुरु का शाप भी मिला और वो शाप ही मृत्यु कारण बन गया। इसलिए जो है इस प्रकार से यह बात समझने की है। गुरु रूपेण ना इज्जा गृहस्थ धर्म, इज्जा गृहस्थ धर्म। अच्छा, प्रजाति प्रकृष्टम जन्म। अच्छा, ये व्याख्या कर रहे हैं। इज्जा माने पूजा, देवता, ऋषि, पितृ, इनकी पूजा की प्रधानता गृहस्थ धर्म। प्रजाति का मतलब होता है ब्रह्मचर्य, इसलिए है कि ब्रह्मचर्य माने यज्ञोपवीति होने के बाद बालक का दूसरा जन्म हो गया। अब आचार्य उसके पिता हो गए और सावित्री उसकी माँ हो जाती हैं, तो ये प्रकर्ष जन्म है। प्रजाति माने प्रकर्ष जन्म, प्रकर्ष जन्म प्रजाति ब्रह्मचर्य। प्रकृष्टम जन्म उपनयनम तेन ब्रह्मचारी धर्म। तो ब्रह्मचारी का जो धर्म है उपलक्ष्यते ताभ्याम, है ना, इन दोनों के द्वारा ब्रह्मचारी का धर्म और इज्जा के द्वारा गृहस्थ धर्म उपलक्षित किए गए हैं। इसी प्रकार से तथा तपसा, तपस्या के द्वारा वनस्थ का धर्म, वानप्रस्थी का धर्म। उपशमेन, उपशम के द्वारा यति धर्म, सन्यासी का धर्म। चार धर्म चारों आश्रम के हैं। इनमें से इनके द्वारा वह अहम परमेश्वर तथा न तुष्येयम, मैं वैसा संतुष्ट नहीं होता हूँ, है ना। कुछ तो फल मिलता ही है, लेकिन वैसा फल नहीं होता, भगवान संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि सारे साधन तो भगवान को ही प्रसन्न करने के लिए है। जहाँ लग साधन वेद बखानी, सपकर फल हरि भगति भवानी। भगवान में प्रीति फल है, तो भगवान कहते मैं आश्रम धर्म के द्वारा उतना प्रसन्न नहीं होता हूँ। जैसा यथा सर्वभूतात्मा भी, है ना, सर्वभूतों का आत्मा होते हुए भी गुरु शुश्रूषया, गुरु सेवा से जितना मैं संतुष्ट होता हूँ, तीनों गुरु, है ना, उससे जितना मैं संतुष्ट होता हूँ। अब इसके बाद भगवान जो है एक आख्यान जो है वहाँ का व्रत जो है वर्णन करने जा रहे हैं। आज ये रोकते हैं, फिर कल से